वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का पहला वर्ड है बरसात का मौसम, जो कि आ चुका है। बरसात के मौसम को हम इंग्लिश में कहेंगे रेनी सीजन। रेनी सीजन मतलब बरसात का मौसम। नेक्स्ट है हमारा बारिश। बरसात के मौसम में बारिश होती है ना। बाय द वे, बारिश को हम इंग्लिश में कहते हैं रेन। रेन मतलब बारिश। नेक्स्ट है हमारा बारिश हो रही है। जब बारिश होती है हम कहते हैं ना बारिश हो रही है। इसको इंग्लिश में कहेंगे इट्स रेनिंग। इट्स रेनिंग मतलब बारिश हो रही है। नेक्स्ट है हमारा बारिश का पानी। जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, जब बारिश होती है तो बारिश का पानी हर रोड पे मिल जाता है। इसको इंग्लिश में कहेंगे रेन वाटर। नेक्स्ट है हमारा बारिश की बूंदें। जब बारिश थोड़ी थोड़ी गिर रही होती है तब उसकी बूंदें गिरती हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेन ड्रॉप्स। रेन ड्रॉप्स मीन्स बारिश की बूंदें। नेक्स्ट है हमारा बारिश की बौछार। आपने देखा होगा कभी कभार सडनली बारिश हो जाती है तो बहुत तेज बारिश की बौछार हो जाती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं शावर। शावर मीन्स बारिश की बौछार। नेक्स्ट है हमारा बूंदाबांदी होना। आपने देखा होगा जब आप कपड़े सुखाते हैं तो थोड़ी थोड़ी जब बारिश होती है उसको बूंदाबांदी कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्रिजल। ड्रिजल मतलब बूंदाबांदी होना। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट हैज़ बीन ड्रिजलिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है हमारा मूसलाधार बारिश होना। मूसलाधार बारिश उसे कहते हैं क्योंकि बहुत तेज जब रुकती नहीं है, पूरे सुबह से लेकर शाम तक होती है। इसको इंग्लिश में कहेंगे रेन्स कैट्स एंड डॉग्स। नेक्स्ट है हमारा मूसलाधार बारिश हो रही है। इसका एग्जाम्पल है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग। इसको आप अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बारिश का कम हो जाना। जब बारिश धीरे धीरे कम हो जाती है इसको इंग्लिश में कहते हैं ईज ऑफ, मतलब बारिश का कम हो जाना। नेक्स्ट है हमारा बारिश कम हो गई है। हम कहते नहीं है देखो बारिश कम हो गई है, अब तुम जा सकते हो। इसको इंग्लिश में कहते हैं द रेन हैज ईसेड ऑफ। नेक्स्ट है हमारा पानी में से चलकर जाना। आपने देखा होगा जब बरसात ज़्यादा होती है तो पानी जम जाता है तो हमें पानी के अंदर से निकल के जाना पड़ता है, जैसे कि चित्र में दिख रहा है। इसको इंग्लिश में कहेंगे वेड थ्रो। वेड थ्रो मीन्स पानी से चलकर जाना। नेक्स्ट है हमारा, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं पानी के बीच से गुजरा। हम कहते नहीं कभी कभार मैं पानी के बीच से गुजरा। इसको इंग्लिश में कहेंगे आई वेडेड थ्रो द वाटर। नेक्स्ट है हमारा भीग जाना। जब सडनली कभी कभार देखा होगा आप रोड पे जा रहे हो, बारिश हो जाती है तो आप भीग जाते हो। इसको इंग्लिश में कहेंगे गेट ड्रेंचेड, मतलब भीग जाना। नेक्स्ट है हमारा, इसका एग्जाम्पल मैं भीग गया। जैसे कि आप बोलते नहीं है मैं भीग गया, इसको इंग्लिश में कहेंगे आई गॉट ड्रेंचेड। आई गॉट ड्रेंचेड मीन्स मैं भीग गया। नेक्स्ट है हमारा गरजना। देखा होगा आपने जब बारिश होती है तो बिजली गरजती है ना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं थंडर। थंडर मतलब गरजना। नेक्स्ट है हमारा, एग्जाम्पल देख लेते हैं, बादल गरज रहे हैं। हम कहते हैं ना देखो बाहर मत जाओ बादल गरज रहे हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे क्लाउड्स आर थंडरिंग। क्लाउड्स आर थंडरिंग, बादल गरज रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा बिजली। बिजली जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रही है, जब बारिश होती है तो बिजली होती है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइटिंग। लाइटिंग मतलब बिजली। नेक्स्ट है हमारा बिजली गिरना। आपने देखा होगा बारिश के समय बहुत तेज बिजली कई बार ज़मीन पे गिर जाती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्राइक। स्ट्राइक मतलब बिजली का गिरना। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, कल रात वहाँ बिजली गिर गई। हम कहते नहीं कभी को कल रात ना वहाँ बिजली गिर गई। इसको इंग्लिश में कहेंगे लाइटिंग स्ट्रक देयर लास्ट नाइट। नेक्स्ट है हमारा चमकना। चमकना, देखा होगा आपने बिजली जो गिरती है तो बहुत तेज चमकती है। इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्लैश। फ्लैश मतलब चमकना। नेक्स्ट है हमारा, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, बिजली चमक रही है। हम कभी कभार छोटे बच्चे होते हैं इसको बोलते नहीं है बाहर मत जाओ बिजली चमक रही है। इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइटिंग इज फ्लैशिंग। लाइटिंग इज फ्लैशिंग मतलब बिजली चमक रही है। नेक्स्ट है हमारा रुक रुक कर। जब बारिश होती है तो कभी कभार रुक रुक कर बारिश होती है। सुबह हुई फिर थोड़ी देर रुक जाएगी फिर होएगी। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ऑन एंड ऑफ। ऑन एंड ऑफ में रुक रुक कर। नेक्स्ट है हमारा, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, रुक रुक कर बारिश हो रही थी। रुक रुक कर बारिश हो रही थी। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट वॉज रेनिंग
ऑन एंड ऑफ, इट वर रेनिंग ऑन एंड। नेक्स्ट है हमारा टपकना। आपने देखा होगा कभी कभार छत में जब खराब हो जाता है, बहुत साल हो जाते हैं छत को, तो उसमें छेद हो जाता है तो उसमें पानी टपकने लग जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्रिप। ड्रिप मतलब टपकना। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। छत से पानी टपक रहा है। हम कहते नहीं है अपनी छत को रिपेयरिंग करवा लो, छत से पानी टपक रहा है। इसको इंग्लिश में कहेंगे वाटर इज ड्रिपिंग फ्रॉम द सीलिंग। नेक्स्ट है हमारा आंधी। आपने देखा होगा जब बारिश आने से पहले बहुत तेज आंधी चलती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टॉर्म। स्टॉर्म मतलब आंधी। नेक्स्ट है हमारा गरज तूफान। गरज तूफान जब बहुत तेज आंधी होती है और पूरी तरह धूल धूल कर देती है, इसको इंग्लिश में कहेंगे थंडर स्टॉर्म मतलब गरज तूफान। नेक्स्ट है हमारा धूल से भरा हुआ तूफान। आपने देखा होगा कभी कभार ऐसा तूफान आता है जो बिल्कुल धूल ही उड़ा के ले जाता है, इसको इंग्लिश में कहेंगे डस्ट स्टॉर्म मतलब धूल से भरा हुआ तूफान। नेक्स्ट है हमारा कीचड़। आपने देखा होगा जब बारिश बहुत तेज होती है तो रोड रोड में कीचड़ हो जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मड। मड मतलब कीचड़। नेक्स्ट है हमारा गड्ढा। गड्ढा आपने देखा हो जब बारिश होती है तो बीच बीच में रास्ते रास्ते में गड्ढे होते हैं, उसे पानी जम जाता है, जैसे चित्र में देख रहे हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे पोटहोल। पोटहोल मीन्स गड्ढा। नेक्स्ट है हमारा काई। आपने देखा होगा जब ज़मीन वाले इलाके वाले घर होते हैं ना, उसमें काई जम जाती है, जैसे कि इसको इंग्लिश में कहेंगे मोस। नेक्स्ट है हमारा दलदल। दलदल आपने देखा होगा जब कीचड़ वाला इलाका होता है तो बारिश होती है तो उसमें दलदल बन जाता है, इसको इंग्लिश में कहेंगे मैश। मैश मीन्स दलदल। नेक्स्ट है हमारा इंद्रधनुष। आपने नोटिस किया होगा जब बारिश हो जाती है, जब सडनली धूप निकल जाती है तब इंद्रधनुष निकलता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेनबो। रेनबो मतलब इंद्रधनुष। नेक्स्ट है हमारा बरसाती। बरसाती जब हम बारिश के समय जो कोट पहनते हैं बारिश से बचाव के लिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेन कोट। रेन कोट मतलब बरसाती। नेक्स्ट है हमारा छाता। ओबियस सी बात है हम जब बाहर जाते हैं बारिश के टाइम में तो छाता का इस्तेमाल करते हैं। छाता को हम इंग्लिश में कहते हैं अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मतलब छाता। नेक्स्ट है हमारा बरसाती पोखरा। आपने देखा होगा जब बरसात होती है लगातार तो ना एक पोखरा मतलब तालाब टाइप का बन जाता है, जिससे गाड़ी को जाने में बहुत दिक्कत होती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं पडल। पडल मतलब बरसाती पोखरा। नेक्स्ट है हमारा कीचड़ से भरा पोखरा। आपने देखा होगा बरसात जब होती है तो कीचड़ से भरा एक तालाब बन जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मडी पडल मतलब कीचड़ से भरा पोखरा। नेक्स्ट है हमारा अम्ल वर्षा। ये जो वर्षा होती है ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। आपने ताजमहल भी देखा होगा जो अपने जो संगमरमर के पत्थर हैं वो अपनी सफ़ेदी खोते जा रहे हैं इसी वर्षा के कारण, इसको इंग्लिश में कहते हैं एसिड रेन। नेक्स्ट है हमारा वर्षा नापने का यंत्र। इससे ना वर्षा को नापा जाता है कि कितनी वर्षा हुई, जैसे कि चित्र में दिख रहा है, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेन गैज। रेन गज मीन्स वर्षा नापने का यंत्र। नेक्स्ट है हमारा बादल। आपने देखा होगा जब बारिश आती है तो बड़े बड़े बादल बनने लग जाते हैं, बादल को इंग्लिश में कहते हैं क्लाउड। क्लाउड मतलब बादल। नेक्स्ट है हमारा काली घटा। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा जब बारिश आ रही होती है तो काले बादल आने हो रहे होते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं डार्क क्लाउड। डार्क क्लाउड में काले बादल या काली घटा। नेक्स्ट है हमारा तूफानी बादल। एक तूफान जैसा बादल आता है जो कि बहुत तेज आता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्टॉर्म क्लाउड। स्टॉर्म क्लाउड में तूफानी बादल। नेक्स्ट है हमारा बादल का फटना। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा जब बारिश होनी होती है तो बादल ना तुरंत फटता है, देन उसके बाद बारिश होती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लाउड ब्रस्ट मतलब बादल का फटना। नेक्स्ट है हमारा बाढ़। बाढ़ कब आती है? जब अत्यधिक बारिश हो जाने लग जाती है तब बाढ़ आती है। बाय द वे बाढ़ को इंग्लिश में कहते हैं फ्लड। फ्लड मतलब बाढ़। नेक्स्ट है हमारा सूखा। आपने देखा होगा कुछ जगह गांव वाले इलाके होते हैं वहाँ पे बहुत दिनों तक बारिश ना होती है तो सूखा हो जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्रॉट। ड्रॉट मीन्स सूखा। नेक्स्ट है हमारा ओले गिरना। आपने देखा होगा जब ठंड के समय जब बारिश होती है ना तो ऊपर से ना वाइट वाइट कलर के ओले गिरते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं हेल। हेल मतलब ओले गिरना। नेक्स्ट है हमारा ओस। आपने देखा होगा जब बारिश हो जाती है तब पत्ते वगैरह में ओस मतलब पानी की बूंदें रह जाती है ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्यू। ड्यू मतलब ओस। नेक्स्ट है हमारा फिसलना। आपने देखा होगा जब बारिश में कीचड़ हो जाते हैं रास्ते रास्ते में तो हमारे पैर फिसलने लग जाते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्लिप।
स्लीप, स्लीप मतलब फिसलना। नेक्स्ट है हमारा ठंडी हवा। जब ठंडी हवा, आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो बारिश में ठंडी ठंडी हवा चलती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड विंड। कोल्ड विंड विंड ठंडी हवा। नेक्स्ट है हमारा जल भराव। जब बहुत दिनों तक बारिश होने लग जाती है ना तो घर में जल भराव होने लग जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं वाटर लॉगेज। वाटर लॉगेज में जल भराव। नेक्स्ट है हमारा सीलन। आपने देखा होगा जब बारिश होती रहती है तो ना सीलन हो जाते हैं बाथरूम वगैरह में, इसको इंग्लिश में कहते हैं डैम्प। डैम्प मतलब सीलन। ये जो दो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दें, और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दिया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।